द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट 2 सीन 2 का लोकेशन है वेनिस, जहाँ पे एक स्ट्रीट में ये सीन होता है। लॉन्सलॉट एंटर करता है और लॉन्सलॉट बोलता है कि उसका जो कॉन्शियंस है वो उससे कह रहा है कि वो अपने मास्टर के पास से ना भागे। उसका मास्टर है शाइलॉक और वो एक ज्यू है और लॉन्सलॉट वहाँ से भाग जाना चाहता है, लेकिन उसका कॉन्शियंस उसको कह रहा है कि उसको नहीं भागना चाहिए। Certainly my conscience will serve me to run from this Jew my master. The fiend is at mine elbow and tempts me saying to me, Gobo. इसके बाद वो बहुत बार एड्रेस कर रहा है खुद को। गोबो उसके फादर का नाम है, तो वो लॉन्सलॉट गोबो बुलाता है, गुड लॉन्सलॉट बुलाता है या अपने आप को गुड गोबो भी बुलाता है। और बहुत बार ये एड्रेस करेगा अपने को 4-5 नाम से। उसके बाद जो मेन चीज़ वो कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसका जो फिएंड है, हर इंसान में दो चीज़ होता है, एक गुड एंजल होता है, एक बैड एंजल होता है, या एक कॉन्शियंस होता है और एक डेविल होता है। तो जैसे कि पहला ही लाइन में है कि कॉन्शियंस उसको बोल रहा है कि वो नहीं भागे और फिएंड डेविल उसको बोल रहा है रन अवे। फिर कॉन्शियस बोलता है नो ऑनेस्ट गोबो, डू नॉट रन, स्कॉन रनिंग विद दाई हील्स। फिर द करेजियस फिएंड जो है वो बोल रहा है अवे फॉर द हेवेंस, राउज अप अ ब्रेव माइंड सेज द फिएंड एंड रन। फिर उसका कॉन्शियस जो है वो वाइजली उसको बोल रहा है ऑनेस्ट लॉन्सलॉट, you are an honest man's son, honest woman's son. So, well, my conscience says, budge not. Budge, says the fiend. Budge not, says the conscience. Conscience, say I, you counsel well. Fiend, say I, you counsel well. वो दोनों को ही बोल रहा है कि तुम लोग अच्छा एडवाइस दे रहे हो। To be ruled by my conscience, I should stay with the Jew my master. अगर हम अपने कॉन्शियंस के द्वारा रूल किए जाएंगे तो हम अपने मास्टर के साथ रहेंगे, जो कि एक डेविल है, यानी कि जो इसका मास्टर है वो खुद ही एक डेविल है। And to run away from the Jew, I should be ruled by the fiend, who is the devil himself. Certainly the Jew is the very devil incarnate, and in my conscience is but a kind of hard conscience to offer to counsel me to stay with the Jew. वो सेम बात को रिपीट कर रहा है कि डेविल चाहता है कि वो भाग जाए और कॉन्शियंस चाहता है कि वो अपने मास्टर के साथ रहे। The fiend gives the more friendly counsel, लेकिन लास्ट में ये डिसाइड करता है कि उसका जो डेविल है वो उसको अच्छा एडवाइस दे रहा है। I'll run, fiend. My heels are at your command. I'll run. अब एंटर ओल्ड गोबो विद अ बास्केट। ये गोबो लॉन्सलॉट के फादर हैं, लेकिन यहाँ पर होगा ये कि क्योंकि ये ब्लाइंड है, ये हाफ ब्लाइंड है, ये अपने सन लॉन्सलॉट को पहचान नहीं पाएंगे और लॉन्सलॉट कंफ्यूज करने चाहेगा अपने फादर को। तो गोबो बोलता है कि मास्टर यंग मैन, आई प्रे यू, विच इज़ द वे टू मास्टर ज्यूज। ये शाइलॉक का एड्रेस पूछ रहा है। लॉन्सलॉट, असाइड में एक डायलॉग। असाइड का मतलब है कि ये जो डायलॉग है ये गोबो को, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट है, उसको सुनाई नहीं देगा, पर जो ऑडियंस है, जो स्पेक्टेटर्स है, उनको ये डायलॉग सुनाई देगा। तो वो बोलता है, ओ हेवेंस, दिस इज़ माई ट्रू बिगॉटन फादर, who being more than sand blind, high gravel blind, knows me not, I will try confusions with him. वो यही बोल रहा है कि वो अपने फादर को कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। गोबो, मास्टर यंग जेंटलमैन, I pray you, which is the way to master Jews? Launcelot, turn up on your right hand at the next turning, but at the next turning of all on your left, Mari, at the very next turning, turn off no hand, but turn indirectly to the Jew's house. वो बोल रहा है कि पहले आप राइट हैंड पे नेक्स्ट टर्निंग पे जाइए और उसके बाद
लेफ्ट में जाइए। जब नेक्स्ट टर्निंग आ जाएगा राइट लेने के बाद, तो वहाँ पे आप लेफ्ट में चल जाइए, और फिर जो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्निंग आएगा उसमें आप टर्न ही मत कीजिए। तो ऐसा आप करेंगे तो आप जू के घर में पहुँच जाएंगे। तो गोबो बोलता है कि ये जो तुम वे बता रहे हो ये बहुत ही मुश्किल है। इट विल बी अ हार्ड वे टू हिट। कैन यू टेल मी वेदर वन लॉन्सलॉट दैट dwell with him or no? वो पूछ रहा है कि जो लॉन्सलॉट है, जो वो शाइलॉक के साथ ही रहता है, क्या वो वहाँ पे रह रहा है या नहीं रह रहा है? Talk you of young Master Launcelot? Aside, mark me now. Now will I raise the waters. Talk you of young Master Launcelot? लॉन्सलॉट जो बोलता है, लॉन्सलॉट गोबो से बोलता है कि तुम मास्टर लॉन्सलॉट के बारे में बात कर रहे हो, और फिर असाइड में बोलता है कि अब हम इस आदमी की आंखों में आंसू ला देंगे। फिर पूछता है कि क्या तुम मास्टर लॉन्सलॉट के बारे में बात कर रहे हो? गोबो बोलता है, नो मास्टर सर, बट ए पुअर मैन सन। मतलब वो कोई मास्टर नहीं है, वो एक गरीब आदमी का बेटा है। उसका जो फादर है वो बहुत ही गरीब आदमी है, और भगवान की ब्लेसिंग से वो अच्छा लिव कर रहा है। लॉन्सलॉट बोलता है कि वेल, लेट हिज फादर बी व्हाट विल, वी टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट। बोलता है कि जाने दो उसके फादर जो भी हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मास्टर लॉन्सलॉट के बारे में। तो इस तरह से वो बार बार खुद को मास्टर मास्टर कह रहा है गोबो के सामने। गोबो, योर वर्शिप्स फ्रेंड एंड लॉन्सलॉट सर। वो फिर बोल रहा है कि हाँ, लॉन्सलॉट के बारे में। तो लॉन्सलॉट बोलता है कि बट आई प्रे यू एर्गो, ओल्ड मैन एर्गो, आई बिसीच यू, टॉक यू ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट। वो फिर से बोल रहा है कि तुम यंग मास्टर लॉन्सलॉट के बारे में बात कर रहे हो। तो गोबो बोलता है कि हाँ, लॉन्सलॉट के बारे में। लॉन्सलॉट बोलता है, एर्गो मास्टर लॉन्सलॉट, talk not of Master Launcelot, father, for the young gentleman, according to fates and destinies and such odd sayings, the sisters three and such branches of learning, is indeed deceased, or as you would say, in plain terms, gone to heaven. तो यहाँ पे लॉन्सलॉट जो है वो उसको बोल रहा है कि मतलब लॉन्सलॉट बोल रहा है कि उसके जो मास्टर लॉन्सलॉट जिसके बारे में गोबो जानना चाह रहा है, वो डेस्टिनी के हिसाब से, फॉर्चून के हिसाब से मर चुका है। थ्री सिस्टर्स ऑफ द एंशिएंट ग्रीक जो है वो यहाँ पे फॉर्चून के बारे में ही बात हो रहा है, और उन थ्री सिस्टर्स का लैटिन में नाम है क्लोथोस, लैचेसिस और एट्रोपोस। ये तीनों सिस्टर्स जो है उनको फॉर्चून ही कहा जाता है। तो वो बोल रहा है कि किस्मत ऐसा हुआ, लक ऐसा हुआ कि आपका जो लॉन्सलॉट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो मर चुका है। ही हैज गॉन टू हेवन। तो गोबो बोल रहा है कि मैरी, गॉड फॉरबिड, द बॉय वाज द वेरी स्टाफ ऑफ माय एज, माय वेरी प्रॉप। बोल रहा है कि जो लड़का था, जो लॉन्सलॉट था, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। तो लॉन्सलॉट बोलता है कि डू आई लुक लाइक अ कजिल और अ हॉवेल पोस्ट, अ स्टाफ और अ प्रॉप? डू यू नो मी फादर? वो बोल रहा है कि क्या हम कोई छड़ी की तरह लगते हैं? मतलब छड़ी वो इसलिए बोल रहा है, या प्रॉप जो इस्तेमाल होता है। तो वो बोल रहा है कि क्योंकि अभी गोबो बोला कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। बुढ़ापे का सहारा यानी बुढ़ापे का छड़ी को पकड़ के बूढ़े लोग अक्सर चला करते। तो क्या लॉन्सलॉट बोल रहा है, क्या हम वैसे लगते हैं? क्या फादर तुम मेरे को जानते हो? गोबो बोलता है, alack the day, I know you not, young gentleman, but I pray you, tell me, is my boy, God rest his soul, alive or dead? तो गोबो पूछता है कि जेंटलमैन मेरे को बताओ कि क्या मेरा बेटा अभी जिंदा है या मर चुका है? तो लॉन्सलॉट बोलता है कि क्या आप मेरे को जानते हैं फादर? गोबो बोलता है कि हम सैंड ब्लाइंड हैं और हम तुमको नहीं जानते। लॉन्सलॉट बोलता है, Nay, indeed, if you had your eyes, you might fail after knowing me. It is a wise father that knows his own child. Well, old man,
I will tell you news of your son. Give me your blessing. Truth will come to light. Murder cannot be hid long. A man's son may, but at the length truth will out. लॉन्सलॉट बोल रहा है कि अगर आपके पास आँख भी होता तो भी आप मेरे को नहीं जान पाते, क्योंकि एक वाइज फादर ही होते हैं जो अपने बेटे को जान लेते हैं। फिर बोलता है कि ओल्ड मैन, हम तुमको न्यूज़ बताएंगे तुम्हारे बेटे का, तो मेरे को अपना आशीर्वाद दो, और सच जो है वो बाहर आके ही रहेगा। मर्डर जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं छुपा हुआ रह सकता है, तो ट्रुथ जो है वो अंत में आ ही जाता है बाहर। गोबो बोलता है, प्रे यू सर, स्टैंड अप, आई एम श्योर यू आर नॉट लॉन्सलॉट माय बॉय। तो गोबो क्योंकि ब्लाइंड है, वो इतना सब होने के बाद भी नहीं पहचान पा रहा है कि वो सामने जो जेंटलमैन है वो उसका बेटा ही है। वो बोलता है कि वो श्योर है कि वो लॉन्सलॉट नहीं है। तो लॉन्सलॉट बोलता है, प्रे यू, लेट्स हैव नो मोर फूलिंग अबाउट इट, बट गिव मी योर ब्लेसिंग। आई एम लॉन्सलॉट योर बॉय, दैट वॉज योर सन, योर चाइल्ड दैट शैल बी। तो लॉन्सलॉट फिर से उसको शो करने का कोशिश कर रहा है कि हम ही लॉन्सलॉट हैं, हम ही तुम्हारे बेटे हैं, और अब ज़्यादा इस बारे में बात ना हो, अपना आशीर्वाद मेरे को दीजिए, हम ही आपके बेटे हैं। गोबो बोलता है कि हम नहीं सोच सकते कि तुम मेरे बेटे हो। तो लॉन्सलॉट यहाँ पे एक तरह से उसको यकीन दिलाने के लिए बोलता है कि आई नो नॉट व्हाट आई शैल थिंक ऑफ दैट, बट आई एम लॉन्सलॉट द ज्यूज मैन, एंड आई एम श्योर मार्जरी योर वाइफ इज माई मदर। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि हम ज्यू के, यानी हम शाइलॉक के सर्वेंट हैं, और हम मार्जरी के बेटे हैं जो तुम्हारी पत्नी है। तो यहाँ पे वो अपनी मदर का नाम लेकर बता रहा है कि वो ही उसका बेटा है। तो गोबो बोलता है, her name is Marjorie indeed, I'll be sworn, if thou be Launcelot, thou art mine own flesh and blood, Lord worship might he be. What a beard hast thou got! Thou hast got more hair on thy chin than Dobbin, my Phil horse, has on his tail. बोल रहा है कि हाँ, उसका नाम मार्जरी है, उसकी मम्मी का नाम, और अगर तुम लॉन्सलॉट ही हो, तुम मेरे ही खून हो, और भगवान को एक तरह से वर्शिप करता है। और फिर बोलता है कि तुम्हारा जो बियर्ड है, तुम्हारा जो दाढ़ी है, वो काफ़ी लंबा हो गया है, और हमको लगता है कि तुम्हारे चिन पे दाढ़ी में बाल जो है वो मेरे घोड़े से भी ज़्यादा है। और घोड़े का यहाँ पे वो बोलता है कि उसका नाम डॉबिन है, उसका पूंछ में, घोड़े का पूंछ में जो बाल है उससे भी ज़्यादा बाल लॉन्सलॉट के दाढ़ी में है। तो लॉन्सलॉट बोलता है कि इसका तो ये मतलब है कि जो डॉबिन है, जो घोड़ा है, उसका बाल का जो ग्रोथ है वो एक तरह से बैकवर्ड हो रहा है, यानी कि वो पहले ज़्यादा था और अब कम हो गया है। तो एक तरह से डिक्रीमेंट हुआ है, बैकवर्ड उसका ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि पिछले बार जब वो उस घोड़े को देखा था तो उसके पूंछ में ज़्यादा बाल था इन कंपैरिजन टू उसके बियर्ड में। गोबो बोलता है, लॉर्ड, हाउ आर्ट दाउ चेंज्ड, हाउ डस्ट दाउ एंड दाई मास्टर अग्री, आई हैव ब्रॉट हिम अ प्रेजेंट। बोल रहा है कि तुम तो बदल गए हो लॉन्सलॉट, और तुम और तुम्हारे मास्टर शाइलॉक कैसे गेट अलोंग करते हो, और हम उनके लिए एक प्रेजेंट लाए हैं, और क्या तुम अग्री करते हो? लॉन्सलॉट बोलता है, वेल, बट फॉर माइन ओन पार्ट, एज आई हैव सेट अप माई रेस्ट टू रन अवे, सो आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव रन सम ग्राउंड। लॉन्सलॉट बोलता है कि हम तो डिसाइड किए हैं कि हम भाग जाएंगे, और हम तब तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक हम थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं कवर कर लें। मेरा जो मास्टर है वो हर सेंस में एक जीव है, और आप उसको प्रेजेंट देना चाहते हैं। गिव हिम अ हॉल्टर। हॉल्टर का मतलब है एक रस्सी। तो ये लॉन्सलॉट बोल रहा है कि आप अच्छा होगा कि उसको एक रस्सी दे दीजिए जिससे कि वो फांसी लगा ले। I am finished in his service.
मतलब कि हम काफ़ी भूखे रहते हैं उसकी सर्विस में। और यू मे टेल एवरी फिंगर आई हैव विथ माई रिब्स, यानी कि आप मेरे स्केलेटन का, मेरे रिब्स का एक एक हड्डी को अपनी उंगली से छू के बता सकते हैं। यानी कि हम इतने ज़्यादा भूखे रहते हैं, उस वजह से मेरा जो हालत है वो बहुत पतला हो गया है, और आप मेरे बॉडी को, मेरे रिब्स को टच करके बता सकते हैं, मेरा हड्डी गिन सकते हैं। Father, I'm glad you have come. Give me your present to the one Master Bassanio, who indeed gives rare new liveries. बोल रहा है कि अच्छा होगा कि आप प्रेजेंट मास्टर बसानियो को दे दें, जो अपने सर्वेंट्स को नया लिवरीज देता है। लिवरी का मतलब होता है यूनिफॉर्म। If I serve not him, I will run as far as God has any ground. और अगर हम बेसानियों को नहीं सर्व कर पाए तो हम उतना दूर भागेंगे जहाँ तक गॉड के पास अर्थ है। O rare fortune, here comes the man, to him, Father, for I am a Jew, if I serve the Jew any longer. बोल रहा है कि फादर, अगर हम उस शाइलॉक को सर्व करते रहे तो हम भी एक जीव ही बन जाएंगे। Enter Bassanio with Leonardo and other followers. Bassanio एंटर करता है और Bassanio बोलता है, You may do so, but let it be so hasted that supper be ready at the farthest by 5 of the clock. तो ये अपने एक सर्वेंट से बात कर रहा है और जिसको वो बोल रहा है कि तुम देखो कि जो डिनर है वो लेटेस्ट यानी मैक्सिमम शाम 5 बजे तक बन जाए। See these letters delivered. देखो कि जितना भी लेटर्स है वो डिलीवर हो जाए, और देखो कि सर्वेंट्स का जो यूनिफॉर्म है उसको बनाने के लिए भेज दिया जाए। एंड डिज़ायर ग्रेटियानो टू कम इन टू माई लॉजिंग, और ग्रेटियानो से जाके बोलो कि वो मेरे घर पे तुरंत आए। तो सर्वेंट एग्जिट करता है और लॉन्सलॉट बात करता है। लॉन्सलॉट बोलता है, टू हिम फादर, मतलब उससे जाके बात कीजिए फादर। गोबो, गॉड ब्लेस योर वर्शिप। बेसानियो, ग्रैम मर्सी, वुडस्ट दाउ ऑट विथ मी। तो जब गोबो बोलता है कि भगवान आपको ब्लेस करे, तो बेसानियो बोलता है कि भगवान की मर्सी आपके ऊपर भी रहे, आप मेरे से क्या चाहते हैं। तो गोबो बोलता है कि यहाँ पे मेरा बेटा है सर, जो कि एक पुअर बॉय है। लॉन्सलॉट बोलता है, नॉट अ पुअर बॉय सर, बट अ रिच ज्यूज मैन, यानी कि हम एक पुअर बॉय नहीं हैं, हम एक रिच ज्यू के सर्वेंट हैं, और जैसा कि मेरे पापा बताएंगे। गोबो बोलता है कि ही हैथ अ ग्रेट इन्फेक्शन टू सर्व, यानी कि इसको सर्व करने का बहुत कीन डिजायर है। तो लॉन्सलॉट बोलता है, इंडीड द शॉर्ट एंड द लॉन्ग इज I serve the Jew and have a desire as my father shall specify. बोलता है कि मैटर ये है कि हम ज्यू को सर्व करते हैं और मेरे पास एक इच्छा है और मेरे फादर उसको बताएंगे। गोबो बोलता है, his master and he, saving your worship's reverence, are scar-skater cousins. यहाँ पे are scar-skater cousins का मतलब है कि ये दोनों यानी कि लॉन्सलॉट और जो उसका मास्टर है, ये दोनों एक दूसरे को स्कार्फली लाइक करते हैं, यानी कि बहुत पसंद, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लॉन्सलॉट बोलता है, टू बी ब्रीफ, द वेरी ट्रूथ इज दैट द ज्यू, हैविंग डन मी रॉन्ग, डथ कॉज मी एज माई फादर, बीइंग आई होप एन ओल्ड मैन, शैल फ्रूटिफाई अनटू यू। फ्रूटिफाई का मतलब है बताना। तो बोल रहे हैं कि संक्षिप्त में बताएं तो सच ये है कि उसका जो मास्टर है शाइलॉक, वो उसके साथ बुरा किया है, और अब उसके फादर जो कि एक ओल्ड मैन है वो उसको बताएंगे। गोबो बोलता है, आई हैव हियर अ डिश ऑफ डव्स दैट आई वुड बेस्टो अपॉन योर वर्शिप। बोल रहा है कि मेरे पास एक डिश है, खाना है, जो कि वो डव्स से बनाया है, डव्स का बनाया है, और वो बेसानियों को देना चाहेगा। और माई सूट इज़, मतलब मेरा रिक्वेस्ट है। लॉन्सलॉट बोलता है, इन वेरी ब्रीफ द सूट इज़ इम्पर्टिनेंट टू माई सेल्फ।
इम्पर्टिनेंट टू माई सेल्फ, यानी जो सूट है, जो रिक्वेस्ट है, वो मेरे से कंसर्न्ड है. As your worship shall know by this honest old man, and though I say it, though old man, yet poor man, my father. तो लॉन्सलॉट बोल रहा है कि जो मेरे से कंसर्न ये रिक्वेस्ट है, ये आपको मेरे पापा बताएंगे, जो कि पुअर हैं, ओल्ड हैं, ऑनेस्ट हैं. बेसानियो बोलता है, वन स्पीक फॉर बोथ, व्हाट वुड यू, यानी कोई एक बोलो, क्योंकि ये लोग काफ़ी देर से एक ही चीज़ को बोलना चाह रहा है. तो बेसानियो बोलता है कि तुम दोनों में से कोई एक बोलो कि तुमको क्या चाहिए. लॉन्सलॉट, सर्व यू सर, गोबो, दैट इज़ द वेरी डिफेक्ट ऑफ द मैटर सर. तो लॉन्सलॉट बोलता है कि हम आपको सर्व करना चाहते हैं. गोबो बोलता है कि यही मैटर का सारा डिफेक्ट है. यहाँ पे डिफेक्ट का मतलब वो नहीं है जो आज होता है. यहाँ पे डिफेक्ट का ये मतलब है कि सम टोटल ऑफ द मैटर जो है वो यही है. बेसानियो बोल रहा है, आई नो दी वेल thou hast obtained thy suit. Shylock thy master spoke with me this day. बोल रहा है, हम तुमको अच्छे से जानते हैं और तुमको तुम्हारा सूट यानी तुम्हारा रिक्वेस्ट जो है वो मिल चुका है, यानी तुम मेरे को सर्व कर सकते हो. और शाइलॉक तुम्हारे मास्टर से हम आज ही बात किए हैं और वो तुमको प्रेफर किए हैं, यानी कि वो बोले हैं कि तुम मेरे सर्विस में आ जाओ. If it be preferment to leave a rich Jew's service to become the follower of so poor a gentleman. अगर तुम प्रेफर करते हो कि तुम एक रिच ज्यू के सर्विस को छोड़कर मेरे जैसे पुअर जेंटलमैन के फॉलोअर बनो तो फिर ठीक है. लॉन्सलॉट बोलता है, The old proverb is very well parted between my master and you. बोल रहा है कि you have the grace of God, sir, and he hath enough. यानी कि सर एक ओल्ड प्रोवर्ब है जिसको कि हम आप में और अपने मास्टर में बांट सकते हैं कि आपके पास भगवान का ब्लेसिंग है और उसके पास, मेरे मास्टर के पास, इनफ वेल्थ है. बेसानियो बोलता है, Thou speakest well. Go father with thy son, take leave of thy old master and inquire my lodging out. वो बोलता है कि फादर अपने बेटे के साथ जाइए और अपने ओल्ड मास्टर से तुम लीव ले लो और तुम पूछ लो कि मेरा घर कहाँ पे है और इसको एक यूनिफॉर्म दे दो और एक ऐसा यूनिफॉर्म दो विच इज़ मोर गार्डेड देन हिज फेलोज, यानी कि बाकी सर्वेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा रिचली ब्रेडेड यूनिफॉर्म इसको दे दिया जाए. लॉन्सलॉट बोलता है, फादर इन आई कैन नॉट गेट अ सर्विस, नो आई हैव नेवर टंग इन माई हेड. तो लॉन्सलॉट अपने फादर गोबो से बोल रहा है कि आप बोलते थे कि हमको कभी जॉब नहीं मिल सकता और हम अच्छे से सोच नहीं सकते और अच्छे से बात नहीं कर सकते. Well, if any man in Italy have a fairer table which doth offer to swear upon a book, I shall have good fortune. बोल रहा है कि इटली में अगर किसी भी आदमी के पास मेरे से ज़्यादा फॉर्चुनेट, मेरे से ज़्यादा लकी हाथ है जो कि बाइबल में ओथ लेता है, तो मेरे पास भी अच्छा फॉर्चून है. Go to, here is a simple line of life, here is a small trifle of wives, alas, 15 wives is nothing. तो बोल रहा है अपने पाम को देखते हुए कि ये लाइफ लाइन है और ये एक और लाइन है जो बताता है वाइव्स के बारे में, और फिर बोलता है कि अलास, केवल 15 वाइव्स. 11 widows and 9 maids is a simple coming in for one man. बोलता है कि 11 widow और 9 virgin एक आदमी के लिए इनफ है. And then to escape drowning thrice and to be in peril of my life with the edge of a feather bed, here are simple escapes. बोल रहे हैं कि इससे हम 3 बार ड्राउनिंग करने से बच सकते हैं और एक फेदर बेड से गिरने से भी बच सकते हैं. ये सिंपल एस्केप्स है. वेल, इफ फॉर्चून बी अ वुमन, शी इज़ अ गुड बेंच फॉर दिस गियर. अगर फॉर्चून एक वुमन होती तो वो एक अच्छी लेडी होती इस तरह के फॉर्चून टेलिंग के बारे में. फादर, कम, I'll take my leave of the Jew in the twinkling of an eye.
बोल रहा है कि फादर आइए हम अपने जियो मास्टर से लीव लेंगे और इतना जल्दी लेंगे जितना जल्दी आई को ट्विंकल किया जाता है। लॉन्सलॉट और ओल्ड गोबो एग्जिट करता है और बेसानियो एंटर करता है। बेसानियो बोलता है, I pray thee, good Leonardo, think on this, these things being bought and orderly bestowed, return in haste, for I do feast tonight, my best esteemed acquaintance, hi thee, go. बेसानियो लियोनार्डो से बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि लियोनार्डो तुम इस सब्जेक्ट के बारे में सोचो और जब तुम उन चीज़ों को ले आओगे और उनको रख लोगे तो तुम जल्दी से आ जाना, क्योंकि आज हम अपने बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही वैल्यूड फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं। लियोनार्डो बोलता है कि माई बेस्ट एंडेवर्स शैल बी डन, मतलब वो बोल रहा है कि इस मैटर में हम अपना बेस्ट देंगे। फिर ग्रेटियानो आता है। ग्रेटियानो बोलता है, वेयर इज़ योर मास्टर? लियोनार्डो, यॉन्डर सर ही वॉक्स, बोलता है कि देखिए वो वहाँ पे वॉक कर रहे हैं और लियोनार्डो एग्जिट करता है। ग्रेटियानो बोलता है, सिग्नियर बेसानियो। बेसानियो बोलता है, ग्रेटियानो, ग्रेटियानो, आई हैव अ सूट टू यू। बेसानियो, यू हैव ऑब्टेन्ड इट। ग्रेटियानो बोलता है कि हमको एक रिक्वेस्ट करना है। तो बेसानियो बोलता है बिना सुने हुए कि क्या रिक्वेस्ट है, वो बोलता है कि इट इज़ ग्रांटेड। ग्रेटियानो बोलता है कि आज हम हम बेलमोंट जाना चाहते हैं। जैसा कि बेसानियो अर्लियर सीन में बताया है कि बेलमोंट में उसकी लेडी पोर्शिया रहती है। ग्रेटियानो बेसानियो से बोलता है कि हमको भी बेलमोंट जाना है, तुम डिनाई मत करना। बेसानियो बोलता है, वाई देन यू मस्ट, तुम जा सकते हो। बट हियर दी ग्रेटियानो, thou art too wild, too rude and bold of voice। बेसानियो ग्रेटियानो से बोलता है कि तुम कभी कभी अनकंट्रोल्ड हो जाते हो, तुम बहुत रूड हो, बहुत ब्लंट हो। Parts that become thee happily enough, and in such eyes as ours appear not faults। तो ये जो तुम्हारा ट्रेट्स है ये यहाँ पर तो सूट करता है हम दोस्तों के साथ जो तुमको अच्छे से जानते हैं। But where thou art not known, why there they show something too liberal। लेकिन जहाँ पे तुमको लोग नहीं जानते हैं वहाँ पे तुम्हारा ये ट्रेट्स जो है वो फ्लॉज अपीयर करता है। तो pray thee take pain to allay with some cold drops of modesty thy skipping spirit, lest through thy wild behavior I be misconstrued in the place I go to and lose my hopes। बेसानियो बोल रहा है कि हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने लाइवली स्पिरिट में थोड़ा सा मॉडेस्टी ले आना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे वाइल्ड बिहेवियर को मिसअंडरस्टैंड किया जाए एक ऐसे जगह में जहाँ पे हम जा रहे हैं और हम अपना होप्स को लूज़ नहीं करना चाहते। बेसानियो बोलता है कि नहीं, तो फिर ग्रेटियानो बोलता है कि सिग्नियर बेसानियो हियर मी, if I do not put on a sober habit, talk with respect and swear but now and then। मतलब ग्रेटियानो बेसानियो को दिलासा दिला रहा है कि बेसानियो हम जो है वो अगर एक सोबर मैनर में नहीं रहे, मतलब एक सीरियस और सेंसिबल तरीके से नहीं रहे, अगर हम रेस्पेक्ट के साथ बात नहीं किए, अगर हम केवल ओकेजनली स्वेयर नहीं किए, यानी कि हम बात बात में स्वेयर नहीं करेंगे, केवल ओकेजनली स्वेयर करेंगे, और फिर wear prayer books in my pocket, look demurely, nay more, while grace is saying, hood mine eyes thus with my hat। हम अपने पॉकेट में प्रेयर बुक को रखेंगे और डेम्योरली देखेंगे, यानी कि बहुत सोबर अपीयरेंस रखेंगे अपना, और जब ग्रेस इज सेइंग, यानी कि जब खाने के पहले, किसी भी मील के पहले प्रेयर कहा जाएगा थैंकफुलनेस का, उस समय हम हुड करेंगे अपने आईज को, हुड यानी अपने आंखों को बंद कर लेंगे और विथ माई हैड एंड से आमेन। यूज ऑल द ऑब्जर्वेंस ऑफ सिविलिटी, हम सिविलिटी का, हम गुड मैनर्स जितना भी होता है सबको ऑब्जर्व करेंगे। लाइक वन
well studied in a sad ostentant. sad ostentant का मतलब है, ostentant का मतलब है यहाँ पे appearance. To please his grandam, grandam यानी grandmother, यानी कि हम एक ऐसे यंग मैन की तरह बिहेव करेंगे जो कि अपने मैनर्स से किसी भी ग्रैंड मदर को प्लीज़ कर देगा. नेवर ट्रस्ट मी मोर, यानी कि अगर हम ये सब कुछ नहीं किए तो तुम मेरे पे कभी भी भरोसा मत करना. बेसानियो बोलता है कि वेल वी शैल सी योर बेयरिंग, यानी कि हम लोग देखेंगे कि तुम किस तरह का अपीयरेंस पुट अप करते हो. ग्रेटियानो बोलता है ने बट आई बार टुनाइट यू शैल नॉट गॉज मी बाय व्हाट वी डू टुनाइट. बोलता है ठीक है बट तुम आज रात मेरे को एक्सक्यूज कर दो, तुम आज मेरे को जज नहीं करोगे, आज रात को हम जो कुछ भी करेंगे उसके बेसिस पे तुम मेरे को जज मत करना. गॉज का मतलब है जज. बेसानियो बोलता है नो दैट वर पिटी, मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो वो एक तरह से पिटी होगा. I would entreat you rather to put on your boldest suit of mirth. हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम आज अपने हैप्पीएस्ट बिहेवियर में रहो. For we have friends that purpose merriment, क्योंकि आज हम लोग अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन करने के लिए बुला रहे हैं. But fare you well, I have some business. पर अब farewell, क्योंकि अभी मेरे को कुछ काम है. ग्रेटियानो बोलता है and I must to Lorenzo and the rest, but we will visit you at supper time. बोलता है ठीक है, अब हम लोरेंजो को ज्वाइन कर रहे हैं और बाकी लोगों को, लेकिन हम तुमसे मिलेंगे डिनर टाइम पे. और फिर एग्जिट कर जाते हैं सब कोई.